वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जितने भी हमने कंप्लीट कराए हैं और जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं क्योंकि हमने कोशिश बहुत करी, यहाँ पर 2 दिन का हमने पूरा टाइम जो है पूरा इसी में भी दे दिया है, किसी भी तरीके से हमने लेक्चर नहीं लिए। देन अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जितने हमसे क्वेश्चन हो सके थे जो हमसे बने, क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम 1.5 साल हो चुका है तब से हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ी नहीं है। ठीक है। देन अभी अगर आपने जो बोला था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तब हमने इसकी प्रिपरेशन करी दोबारा से, फिर हम आपको बताए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें जो ना कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से यहाँ पर हो नहीं पाया। देन उसमें जो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो मिड पॉइंट तो आपको हम बता देते हैं कि वहाँ मिड पॉइंट का ऑप्शन था क्या, मिड पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं। तो मिड पॉइंट में कुछ प्रोजेक्शन जो रहते हैं आप देखेंगे कि कुछ जो प्रोजेक्शन रहते हैं बेसिकली तो स्ट्रेंथ लाइन के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किए। बट अगर कुछ जगह अगर मिड पॉइंट का ऑप्शन आ ही रहा है, मिड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है तो मिड पॉइंट में हम प्रोजेक्शन तो बन गया है। ठीक है। उसका जो मिड पॉइंट मान लीजिए कुछ आपका इस टाइप से प्रोजेक्शन रहेगा। ठीक है। देन हमने इस टाइप से बनाया और जो कुछ जितने भी क्वेश्चन अगर हार्ड आ रहे हैं तो हार्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो इस फार्मूले बेस पे बनते आते हैं। ठीक है। इस फार्मूले बेस पे बनते हैं। ठीक है। आप देखेंगे तो इस फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। ठीक है। मिड पॉइंट कहाँ रहता है, सेंटर में। तो ये मिड पॉइंट रहता है, यहाँ से क्या कट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको देंगे तो कुछ इस टाइप से आपको एंगल कट करना रहता है इसमें। ठीक है। एंगल कट करना रहता है और एक तो इस टाइप से हो गया क्वेश्चन। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं एक और कौन सा टाइप से रहता है, तो आपको हम बता देते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें गिवन डाटा लिख लेना है। और लिखना कैसे, सबसे पहले कॉपी अगर आपको मिलेगी जो शीट मिलती है ना उसमें वही क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको प्रॉपर बन रहा है, क्योंकि 1 ईयर स्केल का क्वेश्चन 100% आएगा। 1 ईयर स्केल की 4 क्वेश्चन हमने बताए थे आपको, तो चारों के हमने जो है क्वेश्चन भी हमारे पास है, डायग्राम भी दी है। और कुछ जो पहली और सेकंड वीडियो डली थी उसमें क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन है अदला बदली हो गए थे, मतलब कि हमने जो क्वेश्चन बनाए थे, जो क्वेश्चन हम करने वाले थे उसमें हमने जल्दबाजी में पूरे क्वेश्चन करे। देन क्वेश्चन करने के बाद जो जिस पेज पे वो क्वेश्चन लिखा था उस पे होने के बाद सेकंड पेज पे हमने आंसर बना दिया। ठीक है। इसकी वजह से उसमें दिक्कत ज़्यादा हुई थी, तो इससे जो वीडियो रहेगी इसमें आपको सभी बता देंगे, जितने भी डाउट रहेंगे पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का इसमें कमेंट आया था कि क्वेश्चन गलत भी है, तो वो किस कारण से आपको ऐसा लग रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहा है प्रोजेक्शन के, पर वो प्रोजेक्शन के नहीं थे, आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रोजेक्शन में आपको लग रहे हैं पर वो आइसोमेट्रिक से आए थे, इसलिए आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है इस टाइप से। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्शन का, इसमें क्या रहता है, ये रहता है यहाँ मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और इससे आपको प्रोजेक्शन बनाना रहता है। तो कुछ इस टाइप से लाइनिंग रहती है, एक लाइनिंग ये रहती है और एक लाइनिंग कुछ इस टाइप से रहती है। ठीक है। और इस जो लाइनिंग थोड़ी आगे बढ़ी रहेगी देन इस टाइप से हो जाएगा, ये लाइनिंग इधर यहाँ पर बढ़ी रहेगी इस टाइप से आएगा। ठीक है। इस टाइप से आपको प्रोजेक्शन बनता है। प्रोजेक्शन बनने के बाद यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पर अलग अलग आपको पॉइंट देंगे। इस टाइप से आपको एक पॉइंट यहाँ कटेगा एंड इस टाइप से एक पॉइंट इधर कटेगा। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ कट जाएगा, एक पॉइंट यहाँ कट जाएगा। ठीक है। बेसिकली आपको अगर आपने डीप से नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। पर हम यहाँ पर डाउट इसलिए क्लियर कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें जो रहता है मिड पॉइंट आपको यहाँ मिलता है और सभी क्वेश्चन के जो रहेंगे पैराग्राफ, मतलब जो अदर लाइनिंग रहेगी वो आपको कुछ इस टाइप से नीचे ड्रॉ करनी रहती है, पर आपको इसमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देन वो सॉल्यूशन करने का अभी टाइम नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको जो है ना जो फर्स्ट से हमने डाउट क्लियर करने का सेशन रखा था वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 ईयर स्केल की जो हमने क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या हुआ था, ड्राइंग बुक हमने बहुत जो 1.5 साल पहले बनी थी, आपको पता है नोट्स उसी में से देखने पड़े, तो उसमें क्या हुआ था, एक मिसमैच हुआ था। तो मिसमैच कुछ नहीं करना, उससे सब भूल जाओ, डायरेक्ट आपको बता देते हैं 1 ईयर स्केल की जो कैलकुलेशन वो रहती कैसी है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले रहता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर रहता है आपका डेसीमीटर, फिर आता है आपका मीटर, फिर आता है डेकामीटर। ठीक है। डेकामीटर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका हेक्टो, हेक्टो हो जाएगा। हेक्टो के बाद हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर आ जाता है, 1 नहीं बोलेंगे हम। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऊपर से नीचे चल रहे हैं आप तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर करना है भागित करना है 10 से आपको भाग करना है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब मिलीमीटर से अगर आप सेंटीमीटर में आ रहे हैं 10 से भाग कर देना है। अगर आप सेंटीमीटर से अगर ऊपर जा रहे हैं मिलीमीटर में, या मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से 10 का इंटू कर देना है। याद रखना बस इतनी सी कैलकुलेशन इसमें रहती है। और आप इससे पूरे क्वेश्चन का 1 ईयर क्वेश्चन के 1 ईयर जो रहेंगे आप 1 ईयर स्केल के, डायगोनल स्केल के सभी के क्वेश्चन इससे समझ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डाउट होंगे आपके किस तरीके से करना है, बहुत सारी जो कैलकुलेशन रहती है, कुछ नहीं करना है, इस टाइप से फॉर्म याद कर लेना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है। जो डेसी है, डेका नहीं है, डेसी है, देन किलोमीटर। नीचे अगर आ रहा है इस टाइप से तो 10 से भाग करना है, और अगर बढ़ रहा है तो 10 से गुणा करना है। मीटर से अगर सेंटीमीटर करेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो ये 1 मीटर बराबर 10 से 10
डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्शन रहेगा इस टाइप से ऊपर बढ़ता है एंड इस तरीके से ये ऊपर बढ़ते जाएगा। अगर आपको भागित करना है, मतलब कम अगर नीचे आ रहा है मिलीमीटर से हमको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, या सेंटी से डेसीमीटर में, या मीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो भाग कर दीजिएगा डायरेक्ट 10 से, सभी का आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, हेक्टोमीटर का मिल जाएगा, किलोमीटर का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो आपको समझ आएगा, वर्नियर स्केल के यहाँ से आपको सॉल्यूशन समझ में आएंगे। ठीक है, आप बताते आपको हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करे थे वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या हुई थी और आपको बताए थे, क्योंकि हमने डाउट जो है डाउट क्लियर का क्वेश्चन पूरा ये वीडियो रहने वाली, डाउट यहाँ पर भी हुए थे, वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। एक जो यहाँ पर एक कमेंट आया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया, तो उसमें भी कमेंट आया था। ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन जो था आपका वो था आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन था और आपको लगा प्रोजेक्शन का, उस बंदे को लगा, इसलिए उसने यहाँ पर डाउट बोला कि इस तरीके से क्वेश्चन जो गलत है, तो देन हम उसको भी कवर करेंगे। सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने भी इतनी, हमें ईडी बिल्कुल इतना जो नहीं आता है, क्योंकि अब न्यू टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, जब हमने पढ़ा था पुराने टाइप से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, देन आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हमने ये वाला सॉल्व किया था, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको ईडी बनाते आती है वो डायग्राम देख के भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देख के भी आप बना सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया है, नीचे आंसर दिया है, आराम से बना सकते हैं आप। बेसिकली हमने वीडियो अपलोड करी है सभी क्वेश्चनों की। देन आप देखेंगे सेकेंड आपका ये वाला था, ये आपका सेकेंड ये वाला हो जाएगा। हमने इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऊपर नीचे हो गए थे क्वेश्चन, तो उनको हम पहले कंप्लीट करते हैं, कौन से क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज हुए थे, मतलब किसको हमने इस साइड क्वेश्चन लिखा और उस साइड आंसर बना दिया, वो वाला आपको बता देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो सबसे पहले हमने वीडियो अपलोड करी थी बाकी वो तो पूरी सही थी। ठीक है, जितने भी जो क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के प्रोजेक्शन के, तो बाकी तो पूरे सही थे, किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर गलती नहीं थी। देन इसके बाद हमने बनाया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कुछ हिस्सा था आपका था ABC, आपको साइड इसकी इस तरीके से दी गई थी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इस साइड में, तो वो क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में आपको आखिर तक वॉच करना है, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डाल रखे हैं इसी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल का बताया था, कुछ अलग से भी सेक्शन यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपको सभी के डायग्राम भी बताए थे। ठीक है, पेंटागोनल का था, इसके बाद आपका रेम्बोस का प्रोजेक्शन हो गया, रेम्बोस के बाद आपका था स्क्वायर, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे हमने स्क्वायर का क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर का था। ठीक है, इसके बाद आपको ये सर्कल का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल वाला बनाया था हमने, सर्कमफेरेंस वाला। देन ये होगा सर्कल डाइस। क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने अपलोड बता है इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक नए क्वेश्चन बन जाएगा इस जो हमने वीडियो अपलोड करी थी पहले। देन हमने जो बाद में बताए हैं वो भी हो जाएगा, और एक पेपर भी हमारे पास है जो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, वो पेपर में से अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अधिकतर आपको ऑटोकेट कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि 21 नंबर की अगर थ्योरी आती है तो उसी से पास हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया इसका। देन सेकेंड अगर देखेंगे इधर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पर आपको स्टार्ट करा था जो है वर्नियर स्केल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इलिप्स के भी हमने बताए थे कुछ क्वेश्चन हमने जो है टेट्रागोन के बताया था, एक टेट्रागोन का भी क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन एक बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया था, ये गलत है, क्यों गलत है? अब ये है क्वेश्चन सही है। ठीक है, वो सही कैसे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया है कि जो है एंगल हमने जो साइड दी गई है उसे स्टैंड इसमें क्यों किया है। ठीक है, तो आपको जैसा दिया गया है स्क्वायर ब्रिज बनाना, 50 mm इसमें एज थी, मतलब वह 60 mm इसकी हाइट, एज मतलब कितना होता है ये इतना। ठीक है, मतलब चौड़ाई इतनी थी, 65 mm हाइट थी। ठीक है, इतना तो बन चुका, कोई भी बना सकता है इतना जैसा दिया गया है। इस तरीके से हमने नीचे बना लिया। ठीक है, नीचे बनाने के बाद अब इसमें हुआ था क्या, हुआ था ये कि आपको बता दें कि इसमें एक गलती ये हुई थी, जिसको उसको लगा प्रॉपर ये पूरा सही है डायग्राम, जिनको समझ में आएगा उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जितना समझ में आया ना ये सही है। ठीक है, इसमें ये आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे इस तरीके से यहाँ पर नीचे एंगल लेंगे ऊपर एंगल लेंगे, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया था जो कि आप देखेंगे 50 mm यहाँ पर HP विथ अ वर्टिकल फेस, मतलब जो HP पे वर्टिकल फेस बन रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे बनना चाहिए, मतलब जो नीचे का बेस था ये 45 डिग्री एंगल पे बना है। और जो लेंथ के यहाँ पर क्वेश्चन आया था ना, लेंथ कितनी लें, तो लेंथ कुछ नहीं लोगे आप, यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाओ, ये यहाँ पर बनाओ, उतना ही रहेगा। तो आपको क्या ना थोड़ा सा हमने नीचे बेस बनाया था ताकि आपको प्रॉपर सही रखे, ये कोई लेंथ नहीं है इसमें कोई बीच में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से बना सकते, थोड़ा नीचे ही लेना चाहिए बट। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये होगा ऊपर का, नीचे का होगा। अब इसके बाद क्या गया था, इसके अंदर सेंटर में ड्रिल किया गया है, तो ऑलरेडी ये खोखला रहता है। ठीक है, आप देखेंगे स्क्वायर ब्रिज अंदर से खोखला रहेगा, सेंटर में कहाँ
ड्रिल होगा इसमें, तो ड्रिल यहाँ पर होगा सेंटर में बीच में, क्योंकि इसमें ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनाए, देन इसके बाद इसका प्रोजेक्शन यहाँ बना दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। डाउट नहीं रखना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप, इस तरीके से अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो बनाकर आ जाइएगा। 100% अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे और आप फिर भूल जाओगे, ठीक है। देन ये कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट होने के बाद आपका अगला प्रोजेक्शन था ये वाला। इसमें भी एक आया था कि प्रोजेक्शन आपने इस तरीके से पेंटागोनल, तो ये तो कंप्लीट था, ये भी सही सॉल्यूशन है प्रॉपर, हमने इस तरीके से बनाया एंड ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट था आपका जो था रेक्टेंगल प्लेट। रेक्टेंगल प्लेट का भी क्वेश्चन ऐसे था, तो ये कंप्लीटली हमने पूरा सॉल्व भी किया। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपका आया था पैराबोला का, ठीक है। पैराबोला का क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल सी इसी तरीके से क्वेश्चन था। वीडियो हमने पूरी प्रोवाइड की है, जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देख ले जाकर। देन इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। वर्नियर स्केल का क्वेश्चन था, वर्नियर स्केल की ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर्नियर स्केल में हम मीटर से डेसीमीटर गए, डेसीमीटर सेंटीमीटर गए, तो इसलिए बढ़ता चला गया, ठीक है। तो आपको ये समझना है। इसके बाद देन एक वर्नियर स्केल का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताया यहाँ पर नीचे। एक का कमेंट इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे वो हमने जो पहले के नोट्स थे तो उसमें क्या है ना, गलती तो हुई थी पहले, ठीक है। तो उनमें क्या हमने देखा नहीं, प्रॉपर देख नहीं पाया, और जल्दी जल्दी में आपने जो सॉल्यूशन मांगे हमने जल्दी जल्दी दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था आपके पास, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्यूशन हमने दे दिए। अब नेक्स्ट इतना तो कंप्लीट होगा, आपके जितने डाउट थे उतने क्लियर हो गए, कहाँ से क्या क्या किया उतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट होने के बाद आपको क्या पढ़ना था और कितना कितना हमने क्वेश्चन पहले दिए थे, वो इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये देखो तो कौन सी यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है ये याद रखना है। ये पहला इतने हमने पहली वीडियो में ही अपलोड कर दी थी, ताकि आपको ये समझ में आ सके। ऑटोकैड में क्या पढ़ना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर एक हम क्वेश्चन थोड़ा नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब टाइम कम है। इसका सॉल्यूशन आपको इतना इंपॉर्टेंट था जितना आपके डायग्राम थे, क्योंकि डायग्राम अगर आप करेंगे तो ही आप पास होंगे, याद रखना। एक ना एक डायग्राम आपको करके आना है, और ऑटोकैड में इस तरीके से लिखिएगा कि अगर क्वेश्चन 3 आ रहे हैं तो कम से कम आपको 10 पेज इसमें भर जाने चाहिए ऑटोकैड में, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे बोलेंगे कि शिवानी में है ना क्वेश्चन ऐसे दिए, क्योंकि शिवानी से बहुत लोग पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन छोटे ही मिलते हैं। पर क्वेश्चन भले छोटे मिले, अपने मन से लिखने हैं, मन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर उससे रिलेटेड लिखना है। ऑटोकैड से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड पूछ लेना, लिख लेना। जो इतने क्वेश्चन जो दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बेस से क्वेश्चन 100% बन कर आएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमको ईडी में इतना वो नहीं है, देन तब भी हमने कोशिश करी और आपके लिए आंसर लेके आए, पर बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए। दोबारा से हमने बनाया, दोबारा से वीडियो अपलोड करी, ठीक है। तो मेहनत इसमें बहुत लगी है, इसलिए आप देखेंगे इतना हमने पूरा इसको क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लीजिए, इनका सभी का आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। आंसर का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है, देन हमने सभी आपको बता दी क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन सी थ्योरी आ सकती है, ये इतना सब इसमें कवर है, ठीक है। आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 के बाद इधर अगर आप देखें तो इधर ये आपको वर्नियर स्केल के क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है। और ग्रुप भी हमने बनाए हुए हैं, तो ग्रुप क्या है ना, इस बार तो कंप्लीट होंगे नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर से M2 के लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि M2 बहुत इससे भी ज़्यादा हार्ड हो सकता है, ठीक है। ईडी से भी हार्ड M2 को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें अब नए नए बेस के क्वेश्चन बन रहे हैं, पुराने बेस से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ताकि हम उनको वापस रिपीट करके वही कर सकें, ठीक है। वर्नियर स्केल के क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन, इनको अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा तो आपको बना लेना है, ठीक है। तो हमने इनका सॉल्यूशन भी दिए हैं, पर वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे वर्नियर स्केल के समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। पर आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। आपके पास वर्नियर स्केल के क्वेश्चन यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। यूट्यूब पर भी ये अपलोड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रुप पर फोटो डाल देंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली आप बहुत लास्ट पॉइंट है, तो इनमें ज़्यादा उलझना नहीं है, जितना आपने प्रिपेयर कर लिया उतना तो कर लीजिए। ऑटोकैड इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, अगर ऑटोकैड का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। ये कंप्लीटली किया हमने। वर्नियर स्केल के हमने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आपको, वर्नियर स्केल भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इतना आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ऑटोकैड आपने कंप्लीट कर लिया है। ऑटोकैड के बाद जितने भी हमने आपको क्वेश्चन सो लास्ट जो जितने भी क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन नहीं मिला, देन हमने उतने अपलोड नहीं करे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जितने भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना है। अगर आपको इसमें वो भी अदर क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी हम बता देंगे। देन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप की लिंक डालेंगे, टेलीग्राम ग्रुप की, जिसमें जितने भी अगर अदर क्वेश्चन जो रहेंगे हम उनकी फ़ोटो डाल देंगे, सॉल्यूशन अगर मिलेगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सॉल्यूशन जितने भी थे उतने हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं,
देन आप जितना भी रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, अगर आएगी तो। जब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। देन अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। एंड M2 की क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, तो नाइट में हम या सुबह से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो M2 डीप से पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट M2 रहने वाला है, क्योंकि यह भी ED से भी हार्ड रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।